हाँ तो बिगड़ाओ, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज एक सवाल हमें लेना है ये, लेकिन हमें लगता है इसको शायद हम वर्कआउट के टाइम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन फिर भी अभी हम इसका थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को तुम फिगर आउट कर सकते हो। तो सवाल है ब्रेसिंग से रिलेटेड कि जो तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, वो क्या रखना चाहिए और किस तरीके से तुम रिकवर वगैरह करते हो, ये सारी चीज़ें। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लिफ्टिंग को कंसिडर किया जाए, क्योंकि अगर तुम सही से अपने कोर को यूज़ करते हो एंड जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छे से लिफ्ट कर सकते हो। तो मोस्टली जो टाइम होता है, एक सेकंड, हाँ तो भाई तुम्हें बता रहे थे कि मोस्टली टाइम पे क्या रहता है कि तुम जो ब्रीदिंग पैटर्न रहता है, तुम जब भी मूवमेंट को इनिशिएट करते हो तब तुम ब्रीद इन करते हो, उसको होल्ड करते हो, देन तुम नीचे या फिर एक तरीके से प्रेसेस जो करते हो, तो देन तुम पूरा मूवमेंट परफॉर्म करते हो। देन तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब किसी किसी का ये सीन रहता है कि जैसे तुम ब्रीद आउट करते हो, वो हो सकता है जब तुम मूवमेंट के क्या कहते हैं, एक तरीके से एक तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक दिन तुम्हारी मसल वापस एक तरीके से रिलैक्स पे जाती है, तो उस पे जा सकते हो। हाँ नहीं, प्रेसेस में उल्टा होता है देखा जाए तो हम उल्टा बोल गए ये चीज़। तो जैसे मान के चलो दो ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास। जैसे प्रेसेस अगर तुम कर रहे हो तो पहले तुम एक तरीके से सांस पूरी तरीके से अंदर लोगे, जैसे तुमने यहाँ पे हो, यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुमने सांस अंदर ली, होल्ड करोगे, देन यहाँ लेके आओगे, अभी भी तुम्हारी सांस अंदर है। अब यहाँ तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि किसी किसी के लिए रहता है, इंडिविजुअल के ऊपर भी का तुम कह सकते हो कि कोई ब्रीद आउट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, या फिर कोई मान के चलो कि ऊपर जाके ब्रीद आउट करेगा, देन रिकवर करेगा, देन अगेन ये चीज़। तो तुम किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे हम अपना बताएं, हम किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम पूरा मूवमेंट जब परफॉर्म कर लेते हैं तब हम ब्रीद आउट करते हैं एक तरीके से। जैसे मान हम ये नहीं करते एक तरीके से, जैसे मान के चलो यहाँ से अंदर यहाँ लेकर आए, देन ऊपर लाते हुए छोड़ना, तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर है। तो बेसिकली ये रहता है कि जब तुम्हें मोस्टली पावर अगर एक तरीके से जनरेट करनी होती है तब तुम्हारा कोर एकदम टाइट रहना चाहिए। तब धीरे धीरे जब तुम ऊपर आने लगते हो कंफर्टेबल पोजीशन में, देन तुम अपना ब्रीद आउट करते हो। और एक तरीका और रहता है जब जो हम प्रेसेस में मोस्टली फॉलो करते हैं, वो होता है कि हम पूरा लंबी सांस लेते हैं एंड देन एक ही बार में मोस्टली जितने हो सकते हैं हमारी औकात के अंदर, जितने रेपिटेशंस हो सकते हैं उतने हम लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से कह सकते हो ख़राब चीज़ है, या फिर जो गलत चीज़, हम गलत चीज़ भी नहीं कहेंगे बट है तो है कि जब भी हम एक तरीके से प्रेसेस में मोस्टली, हालांकि स्क्वाट में तो हम हर एक रैप पे ऑलमोस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन प्रेसेस में क्या रहता है हमारा सीन कि हम एक बार एक तरीके से ब्रेसिंग करने के बाद या एक तरीके से ब्रीद इन करने के बाद हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रैप्स एक बार में लगा सकें। तो वो चीज़ हम प्रेफर करते हैं। हो सकता है तुम वो चीज़ अच्छी तुम्हें लगे या हो सकता है ना भी लगे, वो कह सकते तुम्हारे ऊपर है कि वो तुम्हारे ऊपर काम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमारे ऊपर वो काफ़ी अच्छे से काम करती है और उसको हम काफ़ी अच्छे से एक तरीके से फॉलो कर पाते हैं। तो ये है ब्रेसिंग वाला पार्ट। हालांकि इसको हम ड्यूरिंग वर्कआउट काफ़ी अच्छे से तुम्हें बता पाएंगे और वो हम बताएंगे भी आने वाले दिनों में, और बस हमें याद दिला देना किस दिन बताना हो। तो ये था एक छोटा सा आइडिया तुम्हें दे दिया है कि किस तरीके से तुम ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस करो। एटलीस्ट अगर तुम्हारे ध्यान में नहीं है तो उसको तुम यूज़ करो। तो पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो तुम्हें अभी हमने थोड़ा आइडिया दिया और इसका हम डिटेल में तुम्हें वर्कआउट के टाइम भी बताएंगे। तो यही था आज की पंचायत। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है पुश डे। आज साला हम माइक ले जाना भूल गए थे, लेकिन कैमरे का माइक अच्छा है तो उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी आवाज़ आएगी, तो वो तुम देखोगे। लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भी तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो दिन आज है सोमवार और मंडे हमेशा हमारे लिए एक्साइटिंग होता है, क्योंकि साला संडे बहुत ख़राब होता है, एकदम भंडा हुआ जाता है। एक तो साला सामान लाते रहो, घर पे पड़े रहो, ऐसा वाला सीन, और दूसरा कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता। तो इसलिए बाकी अभी आज से क्या कहते हैं, अगेन झोला लेके जा रहे हैं अपना 20 किलो का। 20 नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो 15 किलो से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। तो ये चीज़ भी है। बाकी यही तुम्हें अपडेट करना था। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। वही तो सीन ऐसा है कि आज हम जितना ही बोलने वाला पार्ट है वो काफ़ी बात से शूट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम माइक नहीं लाए हैं, हमारी खराब भरी हुई है, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला मोमेंट आज जो कर रहे हैं वो स्मिथ मशीन से ही स्टार्ट कर रहे हैं।
क्योंकि पिछले 2 बार नहीं किया हमने, तो इस बार इसी से स्टार्ट करेंगे। और आज एक सही में ये होगा कि एक तरीके से जो हमने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते वीकेंड से मेरे ख्याल से हफ्ते के 2 दिन हमने आखिरी के काफ़ी अच्छे कार्ब्स लिए थे, जो हम बता रहे थे, डिप्लीटेड फील कर रहे थे। तो आज शायद उसका कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए एक्शन में, तो वो चीज़ यार हमें देखनी है, क्योंकि सुबह से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। जो हमने तुम्हें शायद मेरे ख्याल से बीच में ही बताया था कि एक एम्प्टीनेस सी फील होती है ड्यूरिंग वर्कआउट या एंड ऑफ दी वर्कआउट में, तो वो चीज़ आज हमें नोटिस करनी है कि एक्चुअल में वो कार्ब हिट हो रहे हैं कि नहीं। सर पिछला सेट जो था वो हमने 40 की प्लेट लगाई थी, उसमें कितने 13 थे, 13 मेरे ख्याल से 13 के 13 सही क्लीनर से। अभी 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि 55। अब पता नहीं इसमें कितने आने चाहिए, मेरे ख्याल से 8 तो आने चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से 7 या 8 थे। अगला सेट तो नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें पता है अगले सेट में वेट बढ़ाएंगे तो 3 या 4 ही आने वाले हैं, तो उससे कोई ईगो को सेटिस्फाइड तो मिल सकता है, लेकिन इतना इफेक्टिव फील नहीं करेंगे। जो मैं बता रही होगी उसी में अगला मूवमेंट जो तुम देख रहे होगे तो वो है फ्लैट बेंच प्रेसेस। लेकिन इसमें आज लाइट से नहीं कर रहे हैं। लाइट से पहले हम 1 या 2 सेट वार्म अप भी जो करते थे वो स्किप कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही सही फील कर रहे हैं, वार्म अप को कंसिडर करें। तो स्टार्ट हमने किया था 55 से, दूसरा 70, अभी 80 जाएंगे, फिर 90 जाएंगे, फिर डिपेंड करता है कि 100 पे जाना चाहिए कि नहीं। तो प्लान तो ये था हमारा कि कल डिक्लाइन चेस्ट बाइस करेंगे केबल पे, लेकिन वो मशीन अभी खाली नहीं होगी कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो सीटेड मशीन प्राइस पे जा रहा है, लेकिन इसमें हमारा लोअर चेस्ट इंगेज करेंगे, तो बॉडी को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके तुम्हें पता हम कैसे करते हैं कि वो चेस्ट अब बॉडी का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है हमारी सपोर्ट पर रहता है और नीचे का एक थोड़ा सा एंगल पर रहेगा, तो तुम्हारा काफ़ी हद तक केबल मशीन की तरह ही वो इफेक्ट देता है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि ट्राइसेप्स के 2 मूवमेंट रह गए हैं अभी और एक शोल्डर का है। शोल्डर का साइड रेजिज है और ट्राइसेप्स में अभी जो मूवमेंट हमने करा है वो है ओवर हेड एक्सटेंशन डंबल से, क्योंकि वहाँ केबल मशीन खाली नहीं है, तो इसलिए आज डंबल पे जाना पड़ रहा है हमें। लेकिन जब तक पुश डाउन पे जाएंगे जब तक शायद खाली हो जानी चाहिए, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
change. ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं करता। अगेन आज टोटल 6 मूवमेंट थे। अब प्लान कर तो रहे हैं धीरे धीरे मेरे ख्याल से कोई मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट ऐड करेंगे कि एक और मूवमेंट हम ऐड कर सकें, यानी 6 से 7, जिसमें मोस्टली चांसेस हैं कि हम पैरेलल बार डिप्स ही ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सही मूवमेंट हमें लगता है, काफ़ी हमारे ऊपर काम करता है वो चीज़ है, क्योंकि हमारी मोबिलिटी शोल्डर की है इतनी कि हम ईजिली वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी है। बाकी अगेन जो 6 मूवमेंट थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले था स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस, फिर था फ्लैट बेंच डबल प्रेसेस। उसमें सारा लगता है सिर्फ 4 आए थे, बट 4 के बाद हमें फील होने लगा था कि नहीं, अब ये चेस्ट में शोल्डर पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने उसको 4 पे रोक दिया था। फिर उसके बाद सीटेड मशीन फ्लाइज था, लोअर चेस्ट के लिए क्योंकि सीटेड मशीन फ्लाइज खाली नहीं थी। फिर उसके बाद हमने बाइसेप्स के लिए ओवरहेड एक्सटेंशन और पुश डाउन किया था। लास्ट अगेन केबल मशीन से साइड रेजिस, क्योंकि अगले अपर बॉडी डे में हमें डंबल से शोल्डर ट्रेन करना है और उसमें हम काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो सफिशिएंट है उतना उसके लिए। फिर हमने फ्लेक्सिंग की थी, तो उसकी कुछ क्लिप शायद तुम देखोगे, तो देख के बताना कैसी लगी। बाकी बस वही यहीं तक रखते हैं वीडियो, और अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं ये वीडियो।